मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की भी आज केसेस पर समाअत हो रही थी, अपील्स पर समाअत हो रही थी। और नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जज अरशद मलिक का एतराफ इंसाफ के मुंह पर धब्बा था। उनके एतराफ के बाद नवाज शरीफ से मुतल्लिक फैसला भी खत्म कर दे। कानून के सामने सब बराबर हैं। नवाज शरीफ का जैसे ही इलाज मुकम्मल होगा, हालत खतरे से बाहर होगी, अगले दिन आ जाएंगे। कहा हमारे ऊपर इल्जामात से तो चूहा भी नहीं निकला। इमरान खान कहते थे नवाज शरीफ बाहर चले गए तो उनका एहतसाब का बयानिया कमजोर हो गया। सीपैक के मुअज्जिद और बानी नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ को एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। नवाज शरीफ साहब 3 दफा तो झूठे मुकदमे बनाए गए, वो जानते हुए कि वो मुकदमात झूठे थे। उनकी बेटी पे झूठे मुकदमात बनाए गए। मैं तो कभी सरकारी अफसर नहीं रही, मैं कभी सरकारी पोजीशन में नहीं रही। अगर नवाज शरीफ पेश हो सकता है, कानून के आगे सर झुका सकता है, जेलें भुगत सकता है, झूठी सजाएं भुगत सकता है। अरशद मलिक केस आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ को सजा सकती। उसकी बेटी अगर कोई सरकारी ओहदा ना रखते हुए 2 दफ़ा, एक दफ़ा 6 महीने, एक दफ़ा 5 महीने कैद भुगत सकती है, डेथ सेल में रह सकती है। और अगर नवाज शरीफ जो है शोर नहीं कर रहा, मौत के मुंह में पहुंच जाता है जेल के अंदर, फिर भी वो कानून के आगे सरेंडर करता है, तो फिर चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे आसिम सलीम बाजवा साहब हो, चाहे वो मीर शकील रहमान साहब हो, चाहे वो काजी फाइज ईसा हो या सरीना ईसा हो, सब कानून के आगे बराबर हैं, कानून के सामने बराबर हैं। और अगर काजी फाइज ईसा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए, नवाज शरीफ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसकी बेटी कुछ ना होते हुए और उनकी वाइफ जो है सरीना ईसा जो है वो कुछ ना होते हुए कानून के आगे पेश नहीं सकती, तो फिर किसी को एक्सेप्शन नहीं है। कानून के सामने सब बराबर होते हैं और बराबर होना चाहिए। जज अरशद मलिक को मिसकंडक्ट पर फारिग किया गया है या उनको नवाज शरीफ साहब को गलत सजा देने पर फारिग किया गया है? तो मिसकंडक्ट क्या होता है? मिसकंडक्ट क्योंकि उन्होंने आपके PMLN के रहनुमा से मुलाकात की, जिस पर उनके खिलाफ तादीबी महकमाना कार्रवाई हुई और उनको फारिग किया गया, जो कि अदालत के फैसले में लिखा गया था। तो आप उनका फैसला, जो उन्होंने एतराफ़ किया, जो उन्होंने कन्फेशन किया, वो एक जस्टिस के मुंह पे धब्बा था जिसको धोने की कोशिश की गई और बहुत अच्छा किया गया। अब आगे बढ़ के नवाज शरीफ साहब का वो फैसला भी ख़त्म कर दें जो उसके नतीजे में मरियम बीबी, नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? नवाज शरीफ साहब कब वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा और उनकी हालत खतरे से बाहर होगी, वो पहले दिन वापस आएंगे। बाजवा पे जो इल्ज़ामात लगे हैं, ये उस दौर के इल्ज़ामात हैं जब आपकी हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत थी। तो क्या वजह थी कि आप अपने मातहतों के ऊपर आपकी हुकूमत निगरानी नहीं कर सकी? देखिए, मेरी एक बात सुने, उनके खिलाफ जो सबूत सामने आए हैं बहुत बड़े सबूत हैं। उनको चाहिए कि उसको आके डिफेंड करें, उस पर अपनी जो पोजीशन है कौम के सामने क्लैरिफाई करें। अगर आप टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर आप सरकारी ओहदे पे हैं तो फिर आपके ऊपर अगर इल्ज़ामात लगते हैं और आपको उसके सबूत उनके पेश किए जाते हैं, हमारे लिए तो देखें इल्ज़ामात लगे, वो जिसको उर्दू का मुहावरा है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमारे में तो चूहा भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी वो सज़ाएं भी काटी, 1 नहीं 2 नहीं 3 मरतबा सज़ाएं काटी। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई लगा है इल्ज़ाम, उसके सबूत सामने आए हैं, तो आपको कानून का सामना करने से कतराना तो आपकी पार्टी कोई कानूनी कार्रवाई करेगी? सियासी इख्तलाफात की बातें कर रहे हैं लोग, मियां शहबाज शरीफ के हवाले से वो पार्टी खुद डिसाइड करेगी। जी फरमाइए। शहबाज शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि बात हो रही है, क्या आप इख्तलाफात हैं जो एक बात बहुत जरूरी है, एक सेकंड, 1 मिनट, एक बात बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि इमरान खान कहा करते थे कि नवाज शरीफ बाहर चले गए तो मेरा तो जो एहतसाब का नैरेटिव है वो बहुत कमज़ोर हो गया। फिर वो कहा करते थे कि फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ को बेल मिल गई, फ़लाँ छूट गया, फ़लाँ को कोर्ट ने रिलीफ दे दी, तो मेरा एहतसाब का नैरेटिव कमज़ोर हो गया। तो मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में
बैठ के सो रहा है, या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है, तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते हैं। मीडिया को आगे टाइम हम दे देंगे, हमने कैंटीन में अरेंज किया हुआ है, बारिश में हमने। देखिए मेरी एक बात सुनिए, इस तरह के सवालात का जवाब, इनका जवाब ना साजिश है, ना सीपैक का कोई बहाना है, और ना ही रियासत को लाना चाहिए बीच में। ये एक इंडिविजुअल का मामला है, उस पर इल्ज़ामात लगे हैं, उसको उसका जवाब देना चाहिए। और अगर आप सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक का जो मूजिद था, सीपैक का जो बानी है नवाज शरीफ, जो 60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आया, उसको आप अगर एक इकामे पर निकाल देते हैं तो सीपैक को कुछ नहीं होता। तो एक इंडिविजुअल के आने जाने से या एहतसाब के सामना करने से सीपैक को कुछ नहीं होगा, ये जवाब नहीं है। ये सहाफ़ी की जो धमकी दी जा रही है और कत्ल की धमकियाँ, देखें इमरान खान और हुकूमत को चाहिए कि इस केस के बाद अपनी जो एहतसाब का बयानिया है, जो पहले भी बहुत दफ़ा अरशद मलिक के थ्रू और बहुत चीज़ों के थ्रू एक्सपोज हो चुका है, उसकी जो कफन दफन का इंतज़ाम कर ले और उसको जो सहाफ़ियों को जो धमकी, जो अहमद नूरानी को धमकी दी जा रही है और कत्ल की धमकियाँ दी जा रही है, इख्तिलाफात की खबरों पे जरा कमेंट करें। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, डोंट शूट द मैसेंजर। और अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल के लाए हैं, उनको धमकियाँ नहीं देनी चाहिए, उनके इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए, रसीदें पेश करनी चाहिए, और आपके पास अगर कोई जवाब है तो दें।